आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद सनसनीखेज और खतरनाक दावे की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे देखते हैं, लेकिन आज हम विज्ञान के ठोस तथ्यों को वायरल कहानियों से अलग करेंगे। एक ऐसी अफवाह जिसने साइंस की आड़ में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक तथाकथित बाबा के एक चमत्कारी दावे से। दावा यह है कि 4th स्टेज कैंसर के एक मरीज को डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं, लेकिन एक खास तरल पदार्थ यानी काऊ यूरेन के सेवन से वो इंसान 4 सालों तक जिंदा रहा। मतलब सुनने में तो ये एकदम किसी जादू या चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन सच्चाई उतनी फिल्मी नहीं है। उस चमत्कारी दावे की तुलना जरा इस कड़वी हकीकत से कीजिए। हमारे देश में हर साल 9 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं। 9 लाख! इतनी बड़ी संख्या में हो रही मौतों के बीच जब कोई अवैज्ञानिक बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही जाती है, तो वो समाज के लिए लिटरली बहुत खतरनाक हो सकती है। लोग ऐसे दावों पर अंधविश्वास कर लेते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात करेंगे कैंसर इलाज के इस दावे की, फिर समझेंगे इसकी बेसिक बायोलॉजी और वो महत्वपूर्ण 5% का अंतर। उसके बाद हम 2002 की उस रिसर्च को देखेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ, और अंत में यूएस पेटेंट की असली सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंसर के इलाज का ये वायरल दावा आखिर खड़ा किस बुनियाद पर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि सबसे जरूरी है, बेसिक बायोलॉजी। जज्बातों से हटकर प्योर साइंस क्या कहती है। आपको जानकर शायद हैरानी को कि बायोलॉजिकल तौर पर एक बहुत ही बेसिक सच्चाई है। चाहे वो इंसानी यूरिन हो या गाय का, दोनों में ही लगभग 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, 95% हिस्सा दोनों का बिल्कुल एक समान है। लेकिन अगर 95% पानी है तो अंतर कहाँ है? चलिए तीसरे भाग की ओर चलते हैं और उस बचे हुए महत्वपूर्ण 5% पर नजर डालते हैं। ये जो 5% का बायोलॉजिकल गैप है वो मुख्य रूप से 3 बायोकेमिकल्स की वजह से आता है। पहला है एलेंटोइन, दूसरा है यूरिक एसिड और तीसरा है हिप्यूरिक एसिड। बस यही 3 तत्व हैं जो गाय के फ्लूइड को इंसानी फ्लूइड से अलग बनाते हैं। अब इसके पीछे की साइंस लिटरली बहुत दिलचस्प है। देखिए, इवोल्यूशन या विकासवाद की प्रक्रिया में हम इंसानों ने अपने शरीर से एलेंटोइन बनाने वाले एंजाइम को खो दिया। इसलिए ये गाय में तो मिलता है, लेकिन हम इंसानों में नहीं। इसी वजह से इंसानों में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि गायों में कम, क्योंकि उनका शरीर इसे एलेंटोइन में बदल देता है। और क्योंकि गाय सारा दिन सिर्फ घास चरती है, उसके इसी आहार के कारण उसमें हिप्यूरिक एसिड की मात्रा इंसानों की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो मुद्दा ये है कि ये जो असली बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं, इन्हीं के कारण उस फ्लूइड में कुछ खास गुण आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज उसे एक बायो एनहेंसर और एंटीमाइक्रोबियल बनाती है। मतलब ये कुछ हद तक बैक्टीरिया से लड़ सकता है और दूसरी चीजों के असर को बढ़ा सकता है। तो देखा आपने, ये प्योर साइंस है, कोई मैजिक या जादू नहीं। अब चलते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ। आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए 2002 की उस साइंटिफिक रिसर्च को डिकोड करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे साल 2002 में जाएं, तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिसर्च संस्था CSIR ने नागपुर के गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर एक रिसर्च की थी। लैब में गाय के यूरिन डिस्टिलेट को बहुत ही बारीकी से टेस्ट किया गया। और रिजल्ट क्या निकला? इस रिसर्च की फाइंडिंग्स इतनी सॉलिड थीं कि इसके आधार पर कई US पेटेंट दिए गए। ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस था। लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। इस रिसर्च में जो सबसे खास टर्म सामने आया वो था बायो एनहांसर। इसे समझना बहुत क्रूशियल है। बायो एनहांसर का सीधा सा मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो दूसरी दवाइयों की ताकत या उनके असर को बढ़ाता है। ये अपने आप में कोई डायरेक्ट इलाज या कैंसर की दवा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक बूस्टर की तरह काम करता है जो अन्य औषधियों के प्रभाव को तेज कर सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, US पेटेंट की असली सच्चाई। कैसे एक लैब के डेटा को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बना दिया गया।
एक तरफ आप देखते हैं कुछ सनसनीखेज मीडिया हेडलाइंस और वायरल मैसेज जिनमें चीख कर ये झूठा दावा किया गया कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इसे कैंसर का पक्का इलाज मान लिया है, और दूसरी तरफ खड़ी है शांत सोबर वैज्ञानिक वास्तविकता जो साफ कहती है कि ये डिस्टिलेट सिर्फ और सिर्फ अन्य दवाओं की शक्ति को बढ़ाता है। इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। इस पूरे भ्रम को तोड़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि पेटेंट आखिर होता क्या है। देखिए, एक यूएस पेटेंट केवल एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये बस इस बात का एक सर्टिफिकेट है कि आपका आइडिया या प्रोसेस एकदम नया है। ये किसी भी एंगल से कोई मेडिकल एंडोर्समेंट नहीं है, ना ही ये कैंसर के इलाज का कोई ठप्पा है। पेटेंट मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने इसे कैंसर की चमत्कारिक दवा मान लिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगली बार जब आपके फ़ोन पर कोई वायरल मैसेज किसी चमत्कारिक इलाज का दावा करे, तो क्या आप उसकी बेसिक बायोलॉजी टेस्ट करेंगे? जब हमारे देश में हर साल 9 लाख लोग कैंसर से मर रहे हों, तो सनसनीखेज दावों पर आंख मूंद कर विश्वास करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमेशा तथ्यों की जांच करें और साइंस को अपना गाइड बनने दें। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।